हेलो नमस्ते अचिन दोबरे, स्वागत है आप सभी का। आप में से काफ़ी लोगों का एक बचकाना सवाल होता है या आप में से काफ़ी लोगों की चाहत होती है कि कोई आपको बुला ले। यूरोप की किसी कंट्री में या शेंगन की किसी भी कंट्री में कोई आपको बुला ले या आपको स्पॉन्सर कर दे और कोई यहाँ का सिटिजन हो वो आपको बुला ले, आपके ऊपर मेहरबानी कर दे ताकि आप जीवन भर उसका एहसान माने। या जो बंदा ऑलरेडी यहाँ पर है, जिसके पास में पीआर है अ, या किसी की एजेंसी है, किसी की कुछ कंपनी है, मान लीजिए किसी का कुछ जो बिज़नेस है, तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि ये चाहत रखते हैं कि सामने वाला हमें हमारे ऊपर एहसान कर दे, हमें स्पॉन्सर कर दे। तो यदि आपकी ऐसी सोच है अभी भी और आप यदि अभी भी अपनी कंट्री से बाहर हैं, गल्फ़ में हैं, आप यदि जॉब कर रहे हैं और आपके यदि ऐसी सोच है आपकी, तो आप अभी भी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हैं आप। आप अभी भी अपने ख़्यालों की दुनिया में हैं। इतने सालों तक आप गल्फ़ में रह कर के जॉब किया आपने, आपने मेहनत की, घिसे हैं आप, अभी भी वहाँ पे रह कर के आप जो है घिस रहे हैं। लेकिन तब भी आपको ये बात समझ में नहीं आई कि क्या होता है एक्चुअल में, रियलिटी क्या है, दुनिया में कौन किसको स्पॉन्सर करता है, क्यों करता है, उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं, क्या लॉजिक होते हैं। हाँ, ओके, स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सरशिप होता है, लेकिन उसके लिए आपको खिलाड़ी होना पड़ेगा। आपको एज अ प्लेयर कोई भी जो यहाँ का क्लब हो, टीम हो या कोई जो बड़ा आदमी हो जो आपके ऊपर पैसे लगाने को तैयार हो या उस टीम के ऊपर वो पैसे लगाने को तैयार हो और वो चाहता हो कि आप उस टीम में हो, तो फिर आपको स्पॉन्सर कर देगा वो। या फिर आप अगर मान लीजिए आप हाई प्रोफेशनल है, आप स्किल्ड वर्कर हैं, आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप फाइनेंस का आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको कंपनी एजेंसीज़ आपको स्पॉन्सर कर सकती है। लेकिन आप अगर सोचें कि आप जो है दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, आप जो छोटा मोटा आपके पास में स्किल है, आप उस बेस पे कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, आपको उस बेस का एक एक्सपीरियंस है आपको, तो भाई देखो सच्चाई ये है कि आपके जैसे पचासों लोग, सैकड़ों हज़ारों लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं और मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा कि प्लीज़ आप लोग मुझसे ये सवाल ना पूछें कि भाई स्पॉन्सरशिप का क्या है। अगर आप एज अ अनस्किल्ड ब्लू कॉलर या सेमी स्किल्ड या जो अदर स्किल्स हैं, जो इलेक्ट्रीशियंस हो गया, वेल्डर हो गया, जो इस टाइप के, या ड्राइवर हैं, जो इस टाइप के स्किल्स में आप यदि आते हैं, तो आप ये उम्मीद ना रखें कि कोई आपके लिए कुछ करेगा। करेगा सिर्फ़ और सिर्फ यही कर सकता है कि आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको जो वर्क परमिट है वो आपको दिलवा सकता है, जो भी है आपको गाइड कर सकता है डॉक्यूमेंटेशन में, और जो यहाँ पे रियलिटी है वो आपको रियलिटी बता सकता है अगर बहुत हुआ तो। उसके आगे कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। अगर उसके बियॉन्ड जाकर के भी अगर कोई आपकी मदद कर रहा है, तो भाई या तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या तो वो आपके स्पाउस हो सकता है, उसके अलावा कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। अभी आप लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मैं आपका एहसान मानूंगा, आप मेरे लिए ये कर दो, आप मुझे वहाँ बुला लो, भैया आप मुझे कैसे भी वहाँ बुला लो, तो भैया मेरे बस में नहीं है, मैं अपने फैमिली को भी यहाँ नहीं बुला सकता हूँ, तो फिर आपको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। मुझे मेरी फैमिली को बुलाने के लिए भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं मुझे वो पूरा करना होगा। एक सर्टेन टाइम पीरियड तक मुझे पोलैंड में रहना होगा, मुझे यहाँ की रेसिडेंसी दिखानी होगी, मुझे मेरा फाइनेंशियल्स दिखाना होगा कि हाँ मैं इतने टाइम से यहाँ पर हूँ, टैक्स पे कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मेरी इनकम ये है, और सो ऑन। जो भी चीज़ें हैं मैं सिर्फ उस बेस पे अपना जो मेरा ब्लड रिलेशन है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा फैमिली होगा या जो मेरे बच्चे होंगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं उनको ही स्पॉन्सर कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं किसी को भी स्पॉन्सर नहीं कर सकता हूँ। तो जो आपके ये बचकाना और क्या बोलना चाहिए बेवकूफ़ाना वाले जो आप लोगों के सवाल होते हैं या आपके जो कन्फ्यूजन सो कॉल्ड आप लोगों का उम्मीद जो होती है, वो आप उसको वहीं पर छोड़ दें। ये दुनिया कितनी सख्त है वो आपको यूरोप में आकर के ही मालूम चलेगा, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, जब भी मुझे मौका लगता है मैं बोलता हूँ कि यदि यूरोप में अगर कोई आपको एक गिलास पानी भी अगर दे रहा है, तो आप उसी पानी से उसका उसका आप उसी पानी से उसका पैर धोइए, फिर आप उस पानी को पीजिए। तो यहाँ की सच्चाई ये है, ठीक है। आप मतलब आपके मुंह से निवाला निकाल के लोग यहाँ पे खा लेंगे, लेकिन कोई अगर आपको सामने से पूछ रहा है कि भैया आप जब पानी पियेंगे, आप चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, या ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, एहसान मानिए आप उसका, अगर यहाँ पे कोई अगर आपके साथ में ऐसा कर रहा है तो बहरहाल यार, ये सब देखो, ये सब बहुत ही बचकाना वाली बातें हैं कि स्पॉन्सर कोई करवा दो, स्पॉन्सर का कुछ है तो बता दो, कुछ भैया जुगाड़ लगवा दो,
मैं आकर के ये कर दूंगा आपके लिए, मैं आकर के वो करूंगा, मैं आपके एहसान मानूंगा, जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान आपको भला करेगा, अल्लाह ये करेगा वो करेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत करो, रिजेक्शन होगा आपको, रिजेक्शन मिलेगा आपको, बहुत बार मिलेगा, 2 बार 4 बार 6 बार आपको मिलेगा रिजेक्शन, लेकिन आप लगे रहो, ठीक है। लगे रहोगे तो भाई काम हो जाएगा। और मैं अभी रिसेंटली ही एक ऐसे ऐसे बंदे से मिला हूँ, कर्नाटक का है वो, उसको पोलैंड का 4 बार रिजेक्शन मिला है। और मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले समय में उसके साथ में एक मैं जो वीडियो बनाऊँ, और ख़ुद वो अपनी कहानी बताएगा। उसको 4 से 5 बार रिजेक्शन मिला है पोलैंड का, देन जा कर के उसको जो है यहाँ का वीज़ा मिला है। तो अगर उसने पहले बार में ही अगर उम्मीद छोड़ दिया होता कि यार लगता ही नहीं है वीज़ा, कुछ भी कर लो नहीं लगता है वीज़ा, बहुत बेकार है, बंद हो चुका है, ये है वो है, तो यार ऐसे में तो फिर आपका जो कुछ नहीं हो सकता। आप जहाँ पर है वहीं पे आप रह जाएंगे, और हो सकता है आप कहीं और निकल जाएं, लेकिन जो आपका टारगेट है, आप जहाँ पे आना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप जो पोलैंड में ही आना चाहते हैं, तो वो उसके लिए आपको जो कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा। रिजेक्शन बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन आपको लगे रहना होगा। हाँ, इन सब में भाई जो देखो पैसा भी लगता है, पैसा भी बहुत खर्च होता है, लेकिन अभी कुछ अगर हासिल करना है तो भाई हर चीज़ की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। चाहे वो कीमत आप समय से चुकाए, या आप जो पैसे से चुकाए, या आप अपनी फीलिंग्स के द्वारा आप उसकी कीमत चुकाएं। लेकिन मतलब कीमत हर चीज़ की है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी कीमत ना हो। प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, ज्ञान, कीमत हर चीज़ की है। और बहरहाल मैं यहाँ पे कोई ज्ञान वाँचने तो नहीं आया हूँ, लेकिन कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से मुझे ये जो बात है आप लोगों की वो इरिटेट कर रही है अब, क्योंकि मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि आप भाई आप लोग रियलिटी में जियो, प्रैक्टिकल में आप जियो। रियलिटी आपको पता होना चाहिए। आप भी अपने घर से, अपने देश से बाहर हैं, आप भी 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा आप खट रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपको अक्ल नहीं आ रही है, ये दुनिया की अगर आपको समझ नहीं आ रही है, तो यार फिर मतलब ये चूतियापा को फिर हम जो क्या नाम देंगे, है ना। तो दुनिया में भाई कुछ भी फ्री नहीं है, ठीक। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार नहीं, 2 बार, 10 बार, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। और रह गई बात कि पीआर, तो पीआर यहाँ पर आने के बाद होता है। आपको पीआर पोलैंड में आने के बाद मिलेगा। अभी जो रूल था वो ये था कि आपको एटलीस्ट मतलब आपका 2 टीआरसी हो जाना चाहिए, या तो आपको 6 साल हो जाना चाहिए, या तो फिर आपको जो है B2 जो है लेवल का लैंग्वेज आना चाहिए। और हालांकि ये तीनों कंडीशन है, इनमें या नहीं है, ये तीनों कंडीशन है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, जो यहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके ऊपर जो यहाँ के राइट विंग्स हैं वो ये प्रेशर बना रहे हैं कि आप इसको और एक्सटेंड करो। आप जो यहाँ के नियम है उसको आप और कड़ा करो, ताकि लोगों को आसानी से यहाँ का पीआर ना मिल पाए। और लोग मतलब यहाँ पे मतलब बोलना चाहिए कि स्टेबल ना हो पाए, या यहाँ की जो सिटीजनशिप है वो लोग ना ले पाए, मतलब अदर देन पोल्स। मतलब कि कुल मिला के ये हुआ कि पोलैंड सिर्फ और सिर्फ पॉलिश का होना चाहिए। ठीक है, उनकी भी बात सही है। अब अपने आप को वो लोग सिक्योर करना चाहते हैं। जो भी हो रहा है देश दुनिया में, जो भी वेस्टर्न साइड में हो रहा है, वो यहाँ पर अभी तक तो नहीं है, और आगे भी ऐसा ना हो ऐसा वो लोग चाह रहे हैं। तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो ऐसा उनका प्रयास है कि जो अभी पीआर का सिस्टम है उसको और टफ किया जाए। तो भाई आप जो पीआर का तो आप छोड़ ही दो कि जो सिस्टम कनाडा में होता था या अभी भी होता है, मुझे नहीं पता है कनाडा के बारे में, वहाँ का क्या प्रोसेस है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी फ़िलहाल नहीं है। तो ऐसा होता था 2018-19 में मैंने सुना हुआ था कि आप अपनी ही कंट्री से एग्ज़ाम दे करके आप वहाँ का पीआर ले सकते हैं, देन आप वहाँ पे जा सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पीआर का, स्पॉन्सरशिप का आप मुझसे सवाल पूछना छोड़ दे, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग आँखें खोलें और रियलिटी को जानें। अगर जानते हैं तो थोड़ा और जानें और समझें उस चीज़ को। तो जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को फॉलो करके आप आ सकते हैं। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। कोई भी बंदा यहाँ का सिटीजन हो, बहुत बड़ी कंपनी हो, बहुत बड़ी एजेंसी हो, कोई आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती है। जो प्रोसेस है आपको उसी के थ्रू आना होगा, और मेहनत आपको ही करना है, इन्वेस्ट आप ही को करना है, नुकसान आप ही को झेलना है। यहाँ आओगे तो आप ही को कमाना है, कोई आपसे नहीं ले लेगा आपका पैसा। जो आप कमाएंगे आपकी मेहनत का आपको वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले त्याग करना पड़ेगा। चाहे आप अपने समय का त्याग करें या आप अपने पैसों का त्याग करें, वो आपके ऊपर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ मतलब समझ में आया होगा कि भाई ऐसा यहाँ पे इंसानियत वाला खेल यहाँ पे नहीं खेला जाता है। ठीक है, एक हाथ से कुछ चीज़ें दी जाती हैं तो दूसरे हाथ से ली भी जाती है यहाँ पे। तो इसी उम्मीद के साथ में
आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।